हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो एंसेस्टर रहते हैं उन्होंने यून को एक पिल दिया हुआ रहता है, बहुत पहले पिल दिया हुआ रहता है। फिर वो उस पिल का असर शुरू हो चुका रहता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बन चुका था। और इधर ये दोनों सिस्टर्स कह रही होती कि एंसेस्टर, हमने इस जगह को ढूंढना है, लेकिन आप हथियाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन प्लीज कम से कम हमें जिंदा तो यहाँ से वापस जाने दो। और ये कहने के बाद वो लोग जाने लगती है, लेकिन एंसेस्टर कह रहा होता है कि हाँ, तुम दोनों अपनी मर्जी से जाना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, बस एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करता है और उनमें से एक को हिट लग जाता है। बहुत जोर से हिट लगता है, क्योंकि जो एंसेस्टर था वो काफी ताकतवर था। अब दूसरी वाली को गुस्सा आ जाता है, कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम हमें यहाँ से जिंदा भी वापस नहीं जाने दोगे तो तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो। और वो अपने थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर के ऊपर उस थंडर लाइटनिंग का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन इतनी ही देर में वो दोनों लड़कियां भी वहां से भाग चुकी रहती है। हालांकि एंसेस्टर ने देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों का पीछा नहीं करता है। और इधर यून कह रहा होता है कि नहीं, गेट ऑफ लाइफ लगभग अब क्लोज ही होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, हमें दिखाया जाता है जो एंसेस्टर और उसके चमचे रहते हैं वो पहले उस गेट में एंटर कर जाते हैं। और वो लोग भी अभी पास ही में खड़े रहते हैं, ज्यादा दूर कोई भी गया नहीं रहता है। ये दोनों सिस्टर्स बात कर रही होती कि रुको, पहले तो हमें लगा था कि वो सचमुच इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी वाली कह रही होती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगा था कि सब लोग इसके बारे में बस अफवाह फैला रहे थे कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और अब वो उस गेट के भी अंदर जा चुका है। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग भी उस गेट के नजदीक ही हैं और हम लोग भी जा सकते हैं। चलो उसके पीछे चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और एक बार हमें उस पर्सन को अवॉइड करना है। अपने सेक्ट में जब हम लोग वापस लौट जाएंगे तब हम लोग सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट कर देंगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी उन दोनों के अलावा बस वहां पे यून बचा हुआ रहता है। तो वो कह रही होती है कि आखिर इसका क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। तब दूसरी वाली कह रही होती है कि चलो अभी इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गेट कभी बंद हो सकता है, हमें सबसे पहले वहां अंदर जाना होगा। फिर वो दोनों इसे नहीं मारती है और कहती है कि चलो अब उसके अंदर चला जाए। तो वो दोनों भी चली जाती है। अब यहाँ पर यून अकेला बच चुका रहता है। कह रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल पावर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर है, ये गेट बाहरी दुनिया से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर वो भी चला जाता है। तो वो देखता है कि वो बिल्कुल अलग सी जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी ये बाहर नहीं निकला हुआ रहता है। और फिर जो स्पिरिट रहता है वो बाहर निकल के इसे कह रहा होता है कि तुम अभी भी हेवन सॉलिंग बीस्ट के अंदर ही हो, तुम उसी के चारों तरफ मतलब घूम रहे हो, बस तुम खोपचे में आ चुके हो। पहले बीच में थे, अब खोपचे में आ चुके हो। तो जाओ, तुम्हें एक चीज को ढूंढना है। वो उसे एक चीज बताता है और कहता है कि जाकर उसे ढूंढो, इससे पहले कि बाकी लोग उसे तुमसे पहले ढूंढ ले। यून आगे बढ़ता है तो देखता है ये दोनों लड़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग यून को देखते हैं, दोनों उसे अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, जैसे कि दोनों का कितना पुराना रिश्ता हो। और फिर ये बंदा कह रहा होता है कि इन दोनों ने तुम्हारा फायदा उठाया, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंकना चाहते हैं। क्या तुम अभी भी इन दोनों की साइड लेना चाहते हो? और वैसे तुम क्या करना चाहते हो? यून कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखो, सब लोग यहाँ से बाहर ही निकलना चाहते हैं और तुम सभी लोग अगर ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे यहाँ पर, तो फिर कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा और अंत में बहुत साल बीत जाएंगे और सबके सब मारे जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर उन लोगों को धीरे धीरे कर इसकी बातें समझ में आ चुकी रहती है, तो वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं। और फिर आगे वो बता रहा होता है कि हमें हेवन सॉलिंग बीस्ट के गेट को ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग सेपरेटली जाते हैं और गेट को ढूंढते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। ये बात सुनकर एंसेस्टर सोच रहा होता है, तो क्या यहाँ पर एक गेट भी है जो इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है? वो कहता है कि ठीक है, तो हम सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और उस गेट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जिसे वो गेट सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले जाने की इजाजत भी उसे ही मिलेगी। अब फिर क्या था, वो सभी लोग अपने अपने डायरेक्शन में निकल चुके रहते हैं। यून यहीं पे खड़ा रहता है और फिर स्पिरिट बाहर निकलता कह रहा होता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा। वो कह रहा होता है कि सीनियर, चलिए अब मुझे बताइए कि आखिर वो गेट है कहाँ पर, क्योंकि हमें उस गेट को ढूंढना भी तो है। स्पिरिट बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, देखो ये भी तुम लोग की तरह सोचता है, इसका भी एक दिमाग रहता है। और फिर उसे बता रहा होता है कि तुम ध्यान से सोचो कि आखिर कहाँ से तुम इसकी जगह से बाहर निकल सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, उसके दिमाग तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, समझे? यून कह रहा होता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वो तो बहुत ही लंबे वक्त से सोया हुआ है, मतलब बहुत साल बीत चुके हैं, कितने डिकेड्स बीत गए हैं, तो क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा उसको उठने का? देखो, ये इस बात जरूरी नहीं है, वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए गेट थोड़ा सा खोल भी सकता हूँ, ठीक है? तो तुम बस उस मौके का इंतजार करो और फिर देखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑटोमेटिकली गेट खुल चुका रहता है, सभी को इसके बारे में पता चल गया रहता है। और स्पिरिट कहता है कि चलो अब गेट खुल चुका है, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। मगर वो कह रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि देखो, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इस गेट को बहुत लंबे वक्त तक खोल करके रख सकता हूँ, समझे? मैं ये गेट थोड़ी देर के लिए खोल सकता हूँ। चलो, तुम्हें अगर बाहर जाना है तो जल्दी चले जाओ, वरना फिर इसके बाद पता नहीं तुम्हें कब मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी पावर भी अब जल्दी खत्म होने वाली है। फिर यून बिल्कुल भी देरी नहीं करता है, वो तुरंत ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे जाने लगता है। लेकिन यून को ज्यादा देख वहां पे उसे लोग देख लेते हैं और सोच रहे होते हैं क्या अचानक से
अचानक से ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उस गेट के पास पहुंच चुके रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि अचानक से ये गेट कहाँ से आ गया। फिर हमें इन्हें भी दिखाया जाता है और अब यून भी आ चुका रहता है, जहाँ पर वो एंसेस्टर यून को कह रहा होता है कि तुम पहले जाओ, लेकिन यून मना करता है, कह रहा होता है कि ये गेट अलग दिख रहा है, अगर मैं चला गया और मर गया तो। वो कहता है एंसेस्टर कि देखो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, जाओ या फिर मेरे हाथों मर जाओ। लेकिन यून कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सभी लोग उसे धमकी देने लगते हैं, जाओ वरना हम सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब यून करता भी तो क्या करता, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए वो चुपचाप गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो जाता है तब एकदम सब चीज सही होता है, कुछ भी नहीं होता उसे। मगर जब ये लोग अंदर जाते हैं तब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को कुछ होने लगता है, इनके अंदर से जो एमेथिस्ट पाउडर की एनर्जी रहती है वो लीक होने लगती है। यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को भी समझ नहीं आ रहा होता, कह रही होती कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस एमेथिस्ट पाउडर को बाहरी दुनिया में लेकर नहीं जा सकते हैं। और असर तो हमारे यून के ऊपर भी हो रहा था, वो घबरा गया रहता है, कह रहा होता है कि सीनियर आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये स्पिरिट को सीनियर बुलाता है तो स्पिरिट बाहर निकलता है और कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि तुम इस एमेथिस्ट पाउडर का इस्तेमाल बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हेवन स्वॉलिंग बीस्ट के अंदर का पार्ट है और ये तुम्हारी बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ है, इसीलिए ये एनर्जी को तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन किस्मत की बात तो ये रहती है कि हमारे यून ने ज्यादा पाउडर नहीं लिया रहता है, इसलिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने तो भर भर के लिया रहता है, तो ये लोग तो अब एकदम मौत की कगार पे आ चुके थे। हालांकि कुछ स्टोन्स गिरते हैं तो यून जाता है और उन सभी लोगों से वो स्टोन्स कलेक्ट कर लेता है। एक एक कर बहुत सारे स्टोन्स को वो बक्से में भरते जाता है। यहाँ पे जो एंसेस्टर रहता है कह रहा होता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरी करने मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें हेवन स्वॉलिंग बीस्ट का एक ट्रेजर के बारे में बताऊंगा। यून कहता है कि बढ़िया है, बताइए मुझे। फिर ये इसे अपना राज बता रहे होते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, मतलब ये तो 100 साल भी पुराना है ना। तो अपना बता रहा होता है कि कहाँ से आया है और क्या क्या। कह रहा होता है कि प्लीज ली फैमिली के पास जाना, अगर वहां का कोई वंशज बचा हो तो प्लीज उसे कल्टीवेटर बना देना, प्लीज यही मेरी इच्छा है। और साथ ही साथ वो उसे खजाने का पूरा मैप भी बता देता है कि कहाँ पे उसने खजाना छुपाया हुआ है, बहुत ही खतरनाक तरीके से। साथ ही साथ ये भी कह रहा होता है कि अगर वहां पर सिस्टर यून कोई नाम लेता है, अगर वो वहां पर हो तो प्लीज उसे मेरा नाम लेकर बताना। और फिर बताता है आगे कि आगे क्या क्या बताना है, अगर उसे मैं याद रहूं तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहने के बाद वो खत्म। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो यून रहता है वो भी पानी से बाहर आ चुका रहता है। फाइनली अब यून आ गया था हेवन स्वॉलिंग बीस्ट के पेट से बाहर और देख रहा होता है कि काफी दूर जाना है। फिर मैप को देखने लगता है कि चलो कहाँ पर जाना है। और बस दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी तो सभी लोग सोच रहा था कि यून मर चुका है, लेकिन अभी यून मरा नहीं है, अभी तो वो जिंदा ही है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।